नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 15 दाज्यू, जिनके कहानीकार है शेखर जोशी। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में दाज्यू एक कहानी है। उस कहानी में बाल श्रमिक पर लिखी गई ये कहानी है। मदन नाम का एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कहानी का जो सारांश था वो हमने देखा कि एक मदन नाम का बालक है। वो बालक अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, यानी कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए शहर में आता है। शहर में किसी से परिचित होता है और उसे अपनापन लगता है, उसीलिए दाज्यू शब्द दोहराता है। लेकिन किसी के ये शब्द सुनने से अच्छा नहीं लगता और उस बालक को जो बात करते हैं, तो वो बात करने पर उनका जो बाल मन था उन पर आघात लग जाता है और वो लड़का मदन वो निराश हो जाता है। तो हम विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए, चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हम देखते क्या है कि जो कैफ़े का वर्णन है, वहाँ जगदीश बाबू नाम का कोई व्यक्ति आता है और जो जिसका वर्णन किया है कि उनका शरीर कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, वो चलता कैसे था, वो था बालक मदन। तो मदन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब हम आगे उस कैफ़े का वर्णन देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो अध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सुंदरता। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। देखिए विद्यार्थी में जगदीश बाबू कैफ़े में प्रवेश करते हैं और वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वहाँ जो मदन था वह देखता है, चाय का ऑर्डर दिया जगदीश बाबू ने कि एक सिंगल चाय, और वह ऑर्डर लेकर पलक झपकते ही वह चाह लेकर हाजिर हो जाता है।
मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है। कितना अपतन हीन, पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस लगाव की जड़ें होती है। बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जब हम एकाकीपन अनुभव करते हैं, एकलता का अनुभव करते हैं, तब हमें किस तरह की अनुभूति होती है उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। अब देखिए, चाय साहब, जो मदन को ऑर्डर मिला था वो मदन चाय लेकर आ जाता है। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा? अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पर यह होता है कि जगदीश बाबू और मदन के बीच कुछ संवाद चलता है और कुछ जानकारी देते हैं और लेते हैं। जगदीश बाबू अपनी जानकारी मदन को देते हैं, मदन अपनी जानकारी जगदीश बाबू को देता है। तो इतने संवाद के बाद हम आगे का जो भाग है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमें यह समझना है कि दोनों आपस में एक दूसरे से परिचित होते हैं। नमस्कार। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।